जो चीज़ नहीं होनी थी वो हो गई। इंडियन पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर ऑनरेबल निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया जो फाइनेंशियल मार्केट के लिए एक ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। इस बजट के पहले काफ़ी सारे जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स थे, एनालिस्ट थे, इन्वेस्टर्स थे, इनका काफ़ी डिस्कशन हो रहा था टैक्सेस को लेके। मतलब फाइनेंशियल मार्केट के जो टैक्सेस होते हैं वो इंक्रीज होने के जो एंटिसिपेशन हो रहा था वो आज सच हो गया। फाइनेंशियल मार्केट में ये जो टैक्स चेंजेस प्रपोज किए हैं इसका मार्केट डायनामिक और इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है और गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन हो सकते थे, ये हम लोग इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्रॉफिटिंग विद नरेश। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट में कौन कौन से टैक्सेस होते हैं जो इन्वेस्टर और ट्रेडर पे करते हैं गवर्नमेंट को। सबसे पहले आता है STT। STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। STT जो है ये ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर चार्ज किया जाता है किसी इन्वेस्टर और ट्रेडर को। सेकंड है S3CG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और थर्ड है LTCG दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो सबसे पहले बात करते हैं STT की। डेरिवेटिव्स मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर एक STT लगता है। जो करंट STT है ये ऑप्शन में 0.0625% है और आज के बजट में जो प्रपोज किया गया है वो है 0.1%। मतलब आज तक हम लोग जो STT ऑप्शंस पे करते थे वो अब 60% से बढ़ गया है। सिमिलरली इन फ्यूचर्स में जो करंट STT है वो 0.0125% है जो बढ़कर अब 0.02 हो गया है। जो बजट में प्रपोज किया गया है वो 0.02% है। मतलब फ्यूचर्स में भी 60% का इंक्रीमेंट हुआ है STT में। बात करते हैं S3CG और LTCG की। जो करंट S3CG है मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो 15% का था, वो बढ़ के अब 20% कर दिया है। मतलब इसमें 33% का इंक्रीमेंट हुआ है। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो करंटली 10% का था वो बढ़ के 12.5% हो गया है। मतलब इसमें भी 25% की इंक्रीमेंट हो गई है। इससे एक बात तो साफ हो गई है कि जो रिटेल इन्वेस्टर इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम कमाते थे थ्रू ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, वो भी अब सरकार के आंखों में चुभने लगी है। कैपिटल गेन का एग्जम्पशन लिमिट 1 लाख से 1,25,000 बढ़ा के गवर्नमेंट ने कोई बड़ा काम नहीं किया है। एग्जम्पशन लिमिट ही बढ़ाना था तो 1 लाख से 3 लाख तक कर सकते थे। ये एग्जम्पशन लिमिट 25,000 से बढ़ा के मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट ने कोई बड़ा एहसान किया है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ने STT के थ्रू जो अब तक का कलेक्शन किया है वो 16,634 करोड़ का है, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सेम पीरियड के लिए 7,285 करोड़ था। इसका मतलब इस साल में जो STT कलेक्शन हुआ है वो 128% से बढ़ गया है और इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही है, रिटेल पार्टिसिपेशन का बढ़ना। तो गवर्नमेंट को मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि आपका STT का इतना बड़ा कलेक्शन हुआ है बिकॉज ऑफ ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, आप STT, S3CG, LTCG बढ़ाकर उन्हीं के जेब को क्यों काट रहे हो? तो एक बात तो यहाँ क्लियर है कि गवर्नमेंट इज बिकमिंग ग्रेडी इन कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम STT अंडर एन एक्सक्यूज ऑफ इंक्रीज स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग। रिसेंटली FNO सेक्शन में जो रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ा था वो ट्रिमेंडस बढ़ा था और गवर्नमेंट का यही एम था कि स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को कम किया जाए बाय इंक्रीजिंग द टैक्सेस। बट लेट मी टेल यू द फैक्ट, मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट का एम FNO ट्रेडर्स वॉल्यूम को रेगुलेट करना था बल्कि उसको डिस्करेज करना था। क्योंकि ये जो STT और कैपिटल गेन का जो इतना बड़ा इंक्रीमेंट हुआ है दिस इज रियली डिसअपॉइंटिंग। सेबी ने अपने एक रिपोर्ट में लिखा था कि 90% ऑफ ट्रेडर्स फेल इन द फाइनेंशियल मार्केट, बट रिमेंबर दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ द स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग। ये जो 90% रिटेल ट्रेडर फेल होते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, ये स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग से नहीं हो रहे हैं, ये हो रहा है लैक ऑफ नॉलेज इन द फाइनेंशियल मार्केट। और गवर्नमेंट ने ये जो टैक्सेस बढ़ाया है इसमें मुझे कोई लॉजिक नहीं लगता। देखो, जो स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग होती है इसमें जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे स्टॉक्स, डेरिवेटिव्स, कमोडिटी, करेंसीज, इसमें बाय एंड सेल किया जाता है फॉर शॉर्ट टर्म
टू गेन द प्रॉफिट। कुछ ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स शॉर्ट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके, सप्लाई डिमांड को आइडेंटिफाई करके और वोलेटिलिटी का यूज करके प्रॉफिट कमाते हैं। तो इसमें गलत क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। एंड व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? टेक्निकल एनालिसिस इज डिजाइन टू गेन शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म प्रॉफिट्स। सो अगर आपका मार्केट का व्यू करेक्ट है, आपका एनालिसिस करेक्ट है, देन देयर इज नथिंग रॉन्ग इन स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। गवर्नमेंट स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को गैम्बलिंग का लेबल क्यों चिपका रही है, यही समझ में नहीं आ रहा है। देखो, जब गैम्बलिंग होता है, गैम्बलिंग में आप अपना लक टेस्ट करते हो, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता। लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म गेन होता है, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग जो होता है, ये एक प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करके ही किया जाता है। देयर इज अ लॉजिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ट्रेडिंग हैपन्स ऑन सम लॉजिकल अप्रोच। ये गैम्बलिंग नहीं होता और ये गवर्नमेंट ने समझना चाहिए। इंडिया में काफ़ी सारे फुल टाइम ट्रेडर्स है, इन्वेस्टर्स है, जिनकी इनकम सिर्फ ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से आती है। सो वॉट एवर गवर्नमेंट इज डूइंग इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। टैक्सेस बढ़ाने से क्या निगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, ये ज़रा समझो। सबसे बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है रिटेल पार्टिसिपेशन पे। अगर रिटेल पार्टिसिपेशन कम हो गया तो वॉल्यूम भी काफ़ी कम होगा। अगर वॉल्यूम कम हो गया, रिटेल पार्टिसिपेशन कम हो गया, तो जो स्प्रेड है, बीड एंड आस्क प्राइस का जो स्प्रेड होता है, वो इतना बढ़ जाएगा कि उससे लिक्विडिटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि बाइंग और सेलिंग प्राइस पे काफ़ी बड़ा गैप आ जाएगा और इसी की वजह से वोलेटिलिटी भी काफ़ी बढ़ जाएगी। अगर वोलेटिलिटी बढ़ गई तो जो रिस्क रिवार्ड है उसके ऊपर भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो जहाँ पे ट्रेडर का रिस्क 1% का था, वो लिक्विडिटी कम होने की वजह से और वोलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ने से बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि लो लिक्विडिटी की वजह से ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे और मार्केट की जो इफिशियंसी है वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि स्टॉक प्राइस सिक्योरिटी की ट्रू वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी। इसका रियल लाइफ एग्जांपल है कोविड-19। कोविड के टाइम मार्केट की जो वोलेटिलिटी है वो काफ़ी बढ़ गई थी और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी काफ़ी थी। भले ही वो शॉर्ट टर्म थी, लेकिन इसकी वजह से रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत कम हो गया था। काफ़ी रिटेल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ था बिकॉज ऑफ द लो लिक्विडिटी। टैक्सेस बढ़ने से मार्केट की जो डेप्थ है ये भी बहुत कम हो सकती है और इंस्टीट्यूशनल के बड़े ट्रेड की वजह से जो प्राइस मूवमेंट है वो काफ़ी बड़ी देखने को मिल सकती है और इससे काफ़ी इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। और इसकी वजह से जो मार्केट की फेयर वैल्यू है, इसको कैलकुलेट करना, प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। टैक्सेस बढ़ने का इम्पैक्ट स्टॉक के प्राइस पे भी हो सकता है, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ सेक्टर्स में गवर्नमेंट की कोई फर्म पॉलिसी ना हो या इंसेंटिव्स ना हो या सब्सिडीज ना हो, तो ऐसे सेक्टर से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है, इनकी प्राइस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। और अगर स्टॉक प्राइस पे इम्पैक्ट होता है तो उसका इम्पैक्ट कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन पे ज़रूर होगा। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कंट्रोल मार्केट में और ज़्यादा बढ़ जाएगा। रिटेल पार्टिसिपेशन कम होने की वजह से और मार्केट का ज़्यादातर कंट्रोल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के हाथ में होने की वजह से मैनिपुलेशन और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। फाइनेंशियल मार्केट के इकोसिस्टम पे भी इसका इम्पैक्ट हो सकता है। रिटेल पार्टिसिपेशन का कम होना मतलब वॉल्यूम का कम होना, और अगर वॉल्यूम कम होता है तो इसका असर ब्रोकर्स को भी होगा, क्योंकि ब्रोकर्स का जो रेवेन्यू ब्रोकरेज से आता है वो बहुत ही कम हो जाएगा और शायद ही कहीं आपको डिस्काउंट ब्रोकर्स के बारे में सुनने को मिलेगा। इसके कुछ ब्रॉडर इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी है, जैसे जो भी आईपीओज लॉन्च होते हैं इसका पार्टिसिपेशन बहुत कम हो जाएगा और अगर रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन आईपीओज में कम होता है तो आईपीओ के थ्रू कंपनी जो कैपिटल रेज करती है वो भी कम हो जाएगी। कंपनीज का जो एम होता है कैपिटल रेज करने का, उसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस आएंगे। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल मार्केट में ये जो टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, इससे और चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। तो गवर्नमेंट के पास कुछ ऑल्टरनेट्स थे जिससे एसटीटी का कलेक्शन भी बना रहे और रिटेल पार्टिसिपेशन भी बढ़ सके। तो मुझे ये लगता है कि जैसे गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स के स्लैब्स रखे हैं, वैसे ही गवर्नमेंट एसटीटी में ट्रांजैक्शन थ्रेशोल्ड्स रख सकते थे। फॉर एग्जांपल, अगर ट्रांजैक्शन अमाउंट 1 लाख का है तो इसके ऊपर जो एसटीटी लगेगा वो कम लगेगा। अगर ट्रांजैक्शन अमाउंट 1 लाख से 10 लाख तक बढ़ता है तो उस हिसाब से एसटीटी का परसेंटेज बढ़ा सकते थे, और अगर 10 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन अमाउंट बढ़ता है तो एसटीटी का हाई रेट उस स्लैब के लिए गवर्नमेंट रख सकती थी।
ताकि एसटीटी में जो ये 60% की इंक्रीमेंट हुई है ये कम से कम जस्टिफाई हो सकती थी। सेकेंडली, गवर्नमेंट ये जो एसटीटी कलेक्शन कर रही है, ये एसटीटी का पैसा कहाँ पे खर्च कर रही है, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट के ना ही कोई ऐसे फ्री कोर्सेस है फाइनेंशियल मार्केट को समझने के लिए, ताकि जो नए रिटेल इन्वेस्टर्स है इनका कॉन्फिडेंस बढ़े फाइनेंशियल मार्केट का नॉलेज लेके। गवर्नमेंट का कोई डेडिकेटेड सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है, एडवाइजरी सर्विसेज भी नहीं है फाइनेंशियल मार्केट्स में। गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इनकरेज भी कर सकती थी टैक्स इंसेंटिव देके। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इन्वेस्टर 1 साल से ज़्यादा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है तो गवर्नमेंट के साइड से ऐसे इन्वेस्टर्स को टैक्स इंसेंटिव भी दिया जा सकता था, फॉर एग्जांपल 5%। और इसी टैक्स इंसेंटिव को और बढ़ाया जा सकता है अगर वही इन्वेस्टर्स अपने पैसे 3 साल से भी ज़्यादा मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। इससे मार्केट स्टेबिलिटी ही प्रमोट होने में हेल्प होगी। गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, खास करके एफएनओ सेक्शन में, और गवर्नमेंट को लगा कि इसी की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा जो रिटेल ट्रेडर्स है ये नुकसान कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट को ये चीज़ पता करनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो लॉसेस हो रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स में, ये किसकी वजह से हो रहे हैं। ये जो लॉसेस हो रहे हैं ये रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ने की वजह से नहीं हो रहे हैं। ये जो लॉसेस हो रहे हैं, ये जो जितने नए नए रिटेल इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स आ रहे हैं मार्केट में, एक तो उनका जो नॉलेज है वो नॉलेज इनसफिशिएंट है, या तो काफ़ी सारे जो ट्रेडर्स होते हैं ये टिप्स पे डिपेंड होते हैं, या तो फिर जो पेड सर्विसेज होते हैं ये यूज़ करके ट्रेड करते हैं और अपना नुकसान करवाते हैं। सो गवर्नमेंट ने रादर दैन डीमोटिवेटिंग रिटेल पार्टिसिपेशन, ऐसे जो इलीगल पेड सर्विसेज है इनके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए। गवर्नमेंट ने एसटीटी बढ़ाने से अच्छा मार्केट रेगुलेशन को इम्प्रूव करने में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि फ्रॉड्स और मैनिपुलेशन जैसी चीज़ें कम हो सके। इन अ नटशेल, गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन है एसटीटी बढ़ाने का और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो टैक्सेस है वो बढ़ाने का, ये मुझे टोटली डिस्करेजिंग लगता है और इससे मार्केट पे काफ़ी बड़ा असर हो सकता है। अगर आपके कोई डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।